जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आयु चैप्टर के टाइप 8 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप 9, ठीक है। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक वाइक नहीं करते हैं। कम से कम लाइक और कमेंट को कीजिए। अगर क्वेश्चन कहीं फंस रहा है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, तभी मैं समझूंगा ना कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 8:5 है। 6 वर्ष बाद राम 38 वर्ष का हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है राम यानी कि आर और श्याम यानी एस। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया है? 8:5। ठीक है, 8:5। ये जो राम और श्याम की आयु का अनुपात है जो वर्तमान में दिया है 8:5 है, ठीक। 6 वर्ष बाद राम 38 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष बाद का 6 वर्ष बाद का राम की जो आयु दिया है, राम की आयु जो दिया है कितना हो जाएगा? 38 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 38 वर्ष दिया है 6 वर्ष बाद की आयु, ठीक। 6 वर्ष बाद की आयु दिया है 38 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान में आयु लाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में लाने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए कि 6 वर्ष बाद का आयु आपका 25 वर्ष है, तो वर्तमान में लाने के लिए कितना हो जाएगा? वर्तमान में आपका कितना उम्र हो जाएगा? तो 6 वर्ष घटाएंगे 25 वर्ष में से, तो 19 वर्ष हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी अगर 6 वर्ष बाद राम की आयु जो दिया है 38 वर्ष हो जाएगा बोल रहा है क्वेश्चन, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 38 - 6 यानी कि कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अनुपात में राम की आयु जो दिया है 8 है, तो 8 में यहाँ राम की आयु दे दिया है कितना? 32 वर्ष। तो 8 में 32 यानी कि 8 झोला में 32 आम। तो एक झोला में कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 यानी कि एक झोला में 4 आम, ठीक है। तो श्याम की आयु पूछा है, तो जब एक झोला में 4 आम तो 5 झोला में कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 आम, यानी कि श्याम की जो आयु हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए कितना आसान तरीका में मैंने बताया इसको, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद योगेश 25 वर्ष का हो जाएगा, तो राजेश की वर्तमान आयु बताएं। तो देखिए यहाँ पर राजेश हो गया आर और योगेश हो गया वाई, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात दिया है आयु का 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। 3:4 दिया हुआ है और बोल रहा है क्वेश्चन 5 वर्ष बाद योगेश 25 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद जो है योगेश की आयु है कितनी है? योगेश की आयु है वो कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। 25 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ये 5 वर्ष की आयु दिया हुआ है 25 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा योगेश का? तो वर्तमान आयु हो जाएगा योगेश का कितना? 5 वर्ष इसमें से हम घटाएंगे, तो 5 वर्ष घटा दिए इसमें से, देखिए 25 में से 5 घट गया 20 वर्ष। तो ये योगेश की वर्तमान आयु दिया हुआ है और ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक ना। तो योगेश की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 4, यानी कि 4 में कितना है? 20 वर्ष है, तो 4 में 20, तो 1 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसीलिए 3 में 3 × 5 = 15, यानी कि राजेश की वर्तमान आयु जो हो जाएगी 15 वर्ष, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है तो राजेश की वर्तमान आयु बताएं, तो राजेश की वर्तमान आयु 15 वर्ष। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। देख लिए अब समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप अपने घर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन तथा विमल की आयु का अनुपात 7:11 है। अमन 3 वर्ष बाद 52 वर्ष का हो जाएगा, तो विमल कितने वर्ष का है। तो ये देखिए क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन पर आधारित है, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 10, क्वेश्चन नंबर 1। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 45 वर्ष हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है ए और बी की आयु का अनुपात दिया है कितना, 3:4, ठीक है। और फिर बोला है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 45 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद, ठीक ना, ए और बी दोनों की आयु का योग दिया है, ए प्लस बी दोनों की आयु का जो योग दिया है कितना दिया है, कितना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, इनकी आयु का योग यानी कि 45 वर्ष हो जाएगा। यानी 45 वर्ष दिया है, ए और बी की आयु का योग 5 वर्ष बाद, ये जो है 5 वर्ष बाद का है योग, ठीक ना। तो वर्तमान योग क्या कितना हो जाएगा, दोनों का वर्तमान योग, ठीक ना, दोनों का वर्तमान योग कितना हो जाएगा, 5 वर्ष इसका ए का और 5 वर्ष बी का, तो दोनों का 5-5 वर्ष ना घटाएंगे, ठीक है। जब दोनों का योग दिया है 45 वर्ष, तो दोनों में 5-5 वर्ष बाद का योग दिया है, तो 5-5 वर्ष बढ़ा होगा। तो इन दोनों में से 5-5 वर्ष घटाएंगे, तो दोनों में से 5-5 वर्ष घटाएंगे यानी कि 2 बार 5-5 घटाएंगे, ठीक है। तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5-5 10 घट जाएगा 45 में से, तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष जो है इन दोनों का वर्तमान योग है, और ये वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो इसको हम दोनों को योग करेंगे तो 4-3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 में कितना है 35 वर्ष, दोनों का योग कितना है वर्तमान में 35 वर्ष, ठीक है। तो 7 झोले में 35 आम, तो एक झोला में कितना हो जाएगा 5 आम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 झोला में 3 5 15 आम, और 4 झोला में 4 5 20 आम, यानी कि एक का जो आयु हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा, और बी की जो आयु हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए। देखिए आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसमें ज़रूर समझ में आएगा। और मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कम से कम एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन में कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। तभी तो हम समझेंगे कि आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आएगा, तो वहाँ पर फिर से आप लोगों को समझाने के लिए कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ है, संजय तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है। यानी संजय यानी कि एस और राहुल यानी कि आर। संजय तथा राहुल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3, ठीक है। बोल रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 7 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस लिखकर गोल घेर देंगे, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग यानी कि राहुल यानी कि संजय और राहुल की आयु का योग दिया हुआ है। संजय और राहुल की आयु का योग जो दिया हुआ है कितना दिया है 70 वर्ष। ये कब का है, ये 7 वर्ष बाद का है, 70 वर्ष दिया है। तो वर्तमान में लाने के लिए कितना हो जाएगा, दोनों में से 7-7 वर्ष घटाएंगे, तो 2 बार 7-7 घटाएंगे,
तो वर्तमान योग कितना हो जाएगा, 2 बार यहाँ पर 7 7 घटाएंगे तो 7 और फिर -7, यानी 7 7 14 घट जाएगा 70 में से, तो कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 वर्ष बाद का था 70, तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा दोनों का, 56। तो देखिए ये 5 3 8 अनुपात दिया है, वो ये वर्तमान का है, तो 5 और 3 दिया हुआ है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में वर्तमान योग कितना है, 56। ठीक है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 में 8 7 56, यानी कि 1 झोला में 7 आम हो गया। तो 5 झोला में 7 5 35 आम, और 3 झोला में 7 जी का 21 आम, यानी कि राहुल की जो आयु हो जाएगी वर्तमान में 21 वर्ष, और संजय की जो आयु हो जाएगी वर्तमान में 35 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हल हो गया। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिसको आप लोग घर से बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जयस तथा दीपेश की आयु का अनुपात 7:4 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 52 वर्ष हो जाएगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। तो इसको आप लोगों को अपने घर से बनाइएगा, ट्राई कीजिए घर से, और नहीं बनेगा तो मैं फिर से बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा एक बार। ठीक।